गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। खुशियों से भर जाए जब बच्चा घर में आए, आओ हम सब मिलके जीवन को सुखमय बनाए। अब होगी हर घर घर में तैयारियां, किलकारियां 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 किलकारियां। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जफर और आप देख रहे हैं किलकारियां, आशा की एक किरण। आज आपके लिए मैं एक ख़ास प्रोग्राम लेकर आया हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन फर्टिलिटी एंड सेक्स एजुकेशन। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉकेजेस इन फैलोपियन ट्यूब्स। जी, और इस विषय पर हम चर्चा करेंगे देश के जाने माने फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट नन अदर देन डॉक्टर आशीष कपूर से। डॉक्टर आशीष कपूर देश के जाने माने इनफर्टिलिटी और यौन रोग विशेषज्ञ हैं। एसटी हॉस्पिटल जालंधर के माध्यम से इन्होंने उन हताश और निराश दंपतियों का उपचार किया है जिनकी गोद सूनी थी। इनके इस ऐतिहासिक प्रयास और दृढ़ संकल्प से आज न जाने कितने सूने आंगनों में किलकारियां गूंज रही हैं। जहां उम्मीद दम तोड़ देती है, वहां से आशीष कपूर का विश्वास उनके जीवन में नया प्रकाश भर देता है। इनके द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनके इस अनुपम प्रयास का जीवंत प्रमाण हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार हैं। ये पुरुष और महिलाओं में कहे जाने वाले अभिशाप इनफर्टिलिटी को अपनी चिकित्सा पद्धति द्वारा ठीक करते हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं जो इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपका, और एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास में हैं। हम साथ में कई शो कर चुके हैं और आपने इनफर्टिलिटी और फर्टिलिटी के ऊपर हमें बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बताया कि इस बीमारियों के बारे में। एक सवाल जो हम और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि बांझपन, बांझपन का कारण क्या है? औरतों में जो डिजीज़ हैं उनमें हम कह सकते हैं ब्लॉकेज ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब्स, माहवारी में खराबी, एनोवुलेशन, एग्स का ना बनना, और भी बहुत से ऐसे कारण, और कुछ कारण उनमें बाय बर्थ भी होते हैं। ऐसे पुरुषों में बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण पुरुषों में भी बांझपन आ सकता है, जिसमें जो सबसे मेन कारण है वो है ओलिगोस्पर्मिया या इज़ोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म्स जो हैं वो या तो टोटली डेड हो जाते हैं या जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है उससे उनका डिप्राइव होना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली दो मेन कारण हैं पुरुषों में बांझपन के। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया ब्लॉकेजेस इन फैलोपियन ट्यूब्स का। जी, ये एग्जैक्टली क्या है? हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे इसके बारे में। हर औरत में 2 अंडेदानियाँ होती हैं जो फ्लॉपियन ट्यूब्स के ज़रिए बच्चेदानी के साथ जुड़ी होती हैं। वो एक पाइप की तरह है। अंडेदानी से हर महीने औरत का एक मैच्योर एग निकलता है। वो फ्लॉपियन ट्यूब्स के ज़रिए होता हुआ बच्चेदानी तक पहुंचता है और वहीं पे उसका मेल स्पर्म के साथ मिलाप होता है। तो बेसिकली अगर उस ट्यूब के अंदर कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो ब्लॉकेज के कारण जो फीमेल है उसका जो एग बना वो प्रॉपरली बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर बच्चेदानी तक वो चीज़ नहीं पहुंचती तो उसके कारण भी उसमें इनफर्टिलिटी आ जाती है या बांझपन आ जाता है। तो ब्लॉकेज ऑफ फ्लॉपियन ट्यूब जो है वो एक बहुत ही मेजर कॉज बन रहा है आज के टाइम में इनफर्टिलिटी का। इसका मेन कारण क्यों ये ब्लॉक होता है, कारण क्या है इसका? देखिए जफर साहब, इसके बहुत से रीज़न्स हैं। इसमें अगर किसी भी तरह की कोई भी इम्प्योरिटी आ जाती है, चाहे वो ओवरी के थ्रू ही क्यों ना आई हो, अंडेदानी के थ्रू ही क्यों ना आई हो, उसके कारण भी इनमें ब्लॉकेज आ जाती है। कुछ केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो ओवरीज हैं उनमें सिस्ट होती हैं। कई बार क्या होता है, वो सिस्ट जो है उनकी जो फ्रेगमेंट्स हैं कई बार टूटने के कारण वो फ्रेगमेंट आके फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है।
डॉक्टर साहब माफ़ी चाहेंगे, हम छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे। नो प्रॉब्लम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकेजेस इन फैलोपियन ट्यूब्स की। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर आशीष कपूर जी। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी विषय पर चर्चा करेंगे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, रिनाउंड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष कपूर के साथ। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर। आयुर्वेदिक, यूनानी, पंचकर्मा, फिजियोथेरेपी और नेचुरोपैथी के द्वारा माहिर डॉक्टर से इलाज करवाने के लिए आप पधारिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल जालंधर, जहां डॉक्टर नवनीत कपूर मरीजों का तसल्ली बख्श इलाज करते हैं। हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल, जहां हर किस्म की बीमारी जैसे कद लंबा करें, मोटापा, ब्लड शुगर, कील मुहासे, छाइयाँ, पुराना नजला जुकाम, खांसी, कब्ज, पेट गैस, संग्रहणी, माइग्रेन, शरीर का जुड़ना, अधरंग, लकवा, गठिया, त्वचा के रोग, खुजली, चेहरे पर अनचाहे बाल, रंग गोरा करें, पथरी चाहे वो पित्ते की हो या गुर्दे की, फुलवहरी, ब्लड प्रेशर, सेहत न बनना, बवासीर, बालों का झड़ना व सफेद होना, दमा, नशा छुड़ाने के लिए, दिल की बीमारियां और अन्य इलाज के लिए संपर्क करिए हकीम तिलकराज कपूर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड जालंधर, महावीर मार्ग ऑपोजिट दूरदर्शन केंद्र, नजदीक फुटबॉल चौक जालंधर। 0181-509-2525, मोबाइल 095-015-02525, वेबसाइट www.hakimtilkraj.com। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं किलकारियाँ, आशा की एक किरण। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्लॉकेजेस इन फैलोपियन ट्यूब्स और हमारे सवालों को जवाब दे रहे थे हमारे स्टूडियो में मौजूद इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर। चलिए इसी टॉपिक पर और क्वेश्चन करते हैं और सवाल उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और हमारे दर्शक जो जानना चाहेंगे कि जब ये ट्यूब ब्लॉक होता है जी, सबसे पहला सवाल ये कि इसके लक्षण क्या हैं और एक महिला, एक स्त्री को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि उसका ट्यूब ब्लॉक्ड है? ब्लॉकेज ऑफ ट्यूब्स, ये एज सच इसके कोई लक्षण तो है नहीं। तो जब कोई मैरिड कपल शादी के 2-3 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद रिपीटेड ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, तब वो जाके किसी ना किसी कंसल्टेंट डॉक्टर से जाके मिलते हैं। उस समय जो डॉक्टर है वो उनके फिर टेस्ट करवाता है। हस्बैंड के भी टेस्ट होते हैं, उसकी वाइफ के भी टेस्ट होते हैं। तो जब वो टेस्ट होते हैं उनमें एक अल्ट्रासोनोग्राफी वाइफ के लिए, HSG जो ट्यूब्स का टेस्ट है वो करवाता है कि कहीं ट्यूब्स ब्लॉकेज के कारण तो नहीं उनमें ये जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही। ऐसे ही वो हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करवा लेता है कि कहीं जो उसकी सीमन की क्वांटिटी है, जो एक्टिव स्पर्म्स हमें चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, क्या वो प्रॉपर हैं या नहीं। तो जब ये प्रॉपर उनके टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के बाद ही फिर पता चलता है कि जो ट्रबल आई है ये मेल में आई है या फीमेल में आई है। अगर मेल में आई है तो उसका क्या कारण है, और अगर फीमेल में आई है तो उसका क्या कारण है। क्या वो ब्लॉकेज के कारण है, क्या वो किसी फाइब्रॉइड के कारण है, क्या वो किसी सिस्ट के कारण है। तो हमें क्लियर पिक्चर जो है वो उसके टेस्ट करवाने के बाद ही पता चलती है, और वो भी तब जब मैरिज के कुछ समय के बाद वो रिपीटेड प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं और प्रेगनेंसी उनको नहीं होती। डॉक्टर साहब, अभी थोड़े दिन पहले हमको एक महिला का मेल आया है, उनको ये प्रॉब्लम है, उनका ट्यूब जो है ब्लॉक्ड है और उनको ये हाइड्रोसैल्पिंग हो गई है। अब ये मेडिकल टर्म है हाइड्रोसैल्पिंग, बहुत सारे हमारे दर्शक इसको नहीं जान पाएंगे क्या है ये, हम चाहते हैं कि आप इसको समझाएं। पानी के साथ जो ब्लॉकेज आई ट्यूब्स के अंदर उसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स कह देते हैं। तो हाइड्रोसैल्पिंग्स बेसिकली क्या है, जब किसी ट्यूब के अंदर डायलेशन होती है, डायलेशन मतलब वो थोड़ा सा उसका डायामीटर इंक्रीज़ होता है, तो उसमें सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस, पूरी तरह से पानी भी नहीं हम कह सकते, सेमी सॉलिड सा सब्सटेंस आके उसमें कहीं ना कहीं पे खड़ा हो जाता है, जो प्रिवेंट करता है फीमेल के एग को मेल के
एग से मिलने में। जी तो ये ट्रबल है, इसको हम हाइड्रोसाल्पिंग्स कह देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर किसी महिला या किसी औरत का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है जी, तो इज़ देयर एनी चांस कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है? देखिए, हमने ये देखना है कि उसकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं या एक ट्यूब बंद है। अगर तो किसी लेडी की एक ट्यूब बंद है तो दूसरी ट्यूब के ज़रिए जो एग है वो नीचे आएगा और उसके साथ प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। बट अगर दोनों ट्यूब्स बंद है, फिर उस केस में हमें पहले उस प्रॉपर डायग्नोज करनी पड़ेगी कि वो जो ब्लॉकेज है वो किस कारण है। क्या वो हाइड्रोसाल्पिंग्स है, क्या वो किसी फ्रेगमेंट के टूटने के कारण, सिस्ट के फ्रेगमेंट के टूटने के कारण आई है ब्लॉकेज, या वॉट एवर इज़ द कॉज। बट उन औरतों को भी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इन औरतों का जिनकी दोनों ट्यूब्स बंद है उनका भी अब प्रॉपर ट्रीटमेंट मेडिसिन के साथ ही हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर आशीष कपूर से, तो आप हमें ज़रूर लिखें। यह है हमारा पता, ST हॉस्पिटल, नियर फुटबॉल चौक, जालंधर, पंजाब, इंडिया 144002। हमारा फ़ोन नंबर है 0991-540-2525, 0181-504-2525। हमारी वेबसाइट है www.sthospitaljalandhar.com। हमारा ईमेल एड्रेस है info@sthospitaljalandhar.com। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो, और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें और हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू। तो दोस्तों, आपका होस्ट जफ़र आपसे इजाज़त लेता है। आई होप यू एंजॉयड द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग किलकारियाँ। आशा की एक किरण, अगली बार मैं आपसे फिर एक बार मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। हर शादीशुदा जोड़ी का सपना माँ बाप बनने की ख्वाहिश, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का एक नया मुकाम, संतान। लेकिन ऐसे कितने ही घर हैं जिसके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियों की जगह ताने हैं, शिकायतें हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ना है। लेकिन बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है। ये साबित किया है जालंधर के एक बहुत ही फेमस ST हॉस्पिटल ने। ये अस्पताल लगातार कई सालों से उन शादीशुदा जोड़ों की मदद कर रहा है जिनके घर संतान नहीं है, या जोड़े किसी सेक्सुअल प्रॉब्लम की वजह से संतान नहीं प्राप्त कर रहे हैं। ST हॉस्पिटल में पंचकर, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक तरीके से न सिर्फ समस्या को डायग्नोज करते हैं बल्कि उचित इलाज भी किया जाता है। डॉक्टर आशीष कपूर, देश के जाने माने इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, और उनकी टीम लोगों को व्यक्तिगत स्तर पर न सिर्फ इनफर्टिलिटी एजुकेशन और सेक्सुअल एजुकेशन देते हैं बल्कि इनफर्टिलिटी का उपचार भी करते हैं। ST हॉस्पिटल जो है वो एक वरदान है इनफर्टाइल कपल्स के लिए जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता। बांझपन कोई लाइलाज समस्या नहीं है, ये साबित किया है इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष कपूर ने। कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ की अगर हम प्रॉपर डायग्नोस कर लेते हैं तो चाहे एलोपैथी है या आयुर्वेद है या यूनानी पद्धति है या होम्योपैथी है, कोई भी पैथी क्यों ना हो, हम फिर उस बीमारी को प्रॉपरली क्योर कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष कपूर के इन प्रयासों को देखते हुए उन्हें कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ST हॉस्पिटल के ज़रिए मेरा यही प्रयास है कि मैं उन घरों में एक आशा की किरण बन के आऊँ जिन घरों में किलकारियाँ नहीं गूंज रही, यानी जिन घरों में बच्चे की कमी है, मैं उन घरों में आशा की एक किरण लेके आऊँ। बांझपन के अंधेरे में उम्मीद की किलकारियाँ गूंजी हैं। उस आंगन जो ST हॉस्पिटल में आया